हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का ये लेसन 7 है। लेसन 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु रूपाणी। धातु रूप आपने सुना होगा, तो आज हम धातु रूप को पढ़ने जा रहे हैं। धातु रूप संस्कृत में होते हैं, जो कि हिंदी में क्रियाएं होती हैं, उन्हें ही संस्कृत में धातु कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ब होती है, हिंदी में क्रिया होती है और संस्कृत में धातु होती है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूल रूपों से बनती हैं, उन्हें धातु कहते हैं। संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, आना, जाना, खाना, ये सारी होती है वर्ब्स, आपको पता ही है। तो जो संस्कृत की क्रियाएं होती हैं, उनका जो मूल रूप होता है, उसे धातु रूप कहते हैं। ओके, तो यहाँ हम 3 टाइप के धातु रूप सीखेंगे। एक है लट लकार, एक है रट लकार, ये ल के नीचे रर्रा है, रट लकार, और एक है लंघ लकार। ये 3 तरह की धातु आज हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पठ धातु। पठ मीन्स होता है पढ़ना, पठ मीन्स पढ़ना। अब ये जो पठ धातु है, इसको हम लट लकार में कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। इसका जो रूप है, धातु रूप या जो मूल रूप है, वह है पठ। अब पठ को हमको धातु रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस टाइप से बनता है। इधर सारे पुरुष लिखे जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यहाँ पर। उसके बाद इधर लिखे जाते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि पठ धातु लट लकार में कैसे बनाई जाती है। पठ तो हमारा जो शब्द है वो पठ है, जिसका धातु रूप बनाना है। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामि, पठाव, पठामः। ठीक है, अब इसका इजी तरीका याद करने का क्या हो सकता है, आपको ये जो पीछे के हैं ना, पीछे के जो शब्द हैं या पीछे के जो वर्ड है, ये लेटर्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे तो आप इस जगह पर पठ की जगह आपको मान लो किसी ने दे दिया, पेपर में दे दिया गच्छ धातु दे दी, या और कोई धातु दे दी, है ना। बहुत तरह से होती है धातुएं। तो अगर आपको किसी ने गच्छ धातु दे दी, तो आपने तो पठति पठत याद किया है, तो आप गच्छ धातु को कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए इसका इजी वे है, आपको ये जो पीछे के है ना, ये याद कर लेना है। ति, तह, अंति, सी, थह, थ, ये जिन पर अंडरलाइन की हुई है, ध्यान दीजिएगा। मी, आमी, आ की मात्रा है और मी है, तो आमी, आ की मात्रा है और वह है
श्यथः श्यथ, श्यामी श्यावः श्यामः। ठीक है, तो तीतः अन्ति यहाँ भी है, सीथः थ यहाँ भी है और यहाँ भी है, मी वह मह यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको सबके आगे क्या लगाना है, श श श। ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी आ की मात्रा है, सेम रहेगा। आगे जो भी धातु दी है आपको उस धातु में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। पट धातु दी है तो पठिष्यति हो गया, गम धातु दी है या गच्छ धातु दी है तो गम धातु दी है तो गमिष्यति, म में ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे गम धातु दी है तो गमी गमी लिखना है और पीछे का जो फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा रहेगा। लव दिए तो लविष्यति, इस टाइप से। तो एक बार बोलिएगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ। दोनों जगह थ है बट यहाँ भ दो बिंदु लगी हुई है, अह की मात्रा, और यहाँ पर नहीं है। पठिष्यामि पठिष्यावः और पठिष्यामः। तो ये दो तो इजी है, दोनों मिलते जुलते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बस आपको नाम याद रखना है कि ये लट लकार है और ये रट लकार है, नीचे रर्रा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए इधर लंघ लकार। पट धातु में ही लंघ लकार बनाया गया है। पुरुष सेम है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वो क्या जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। वचन भी सेम है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब करते हैं शुरू। इसके फॉर्मूले में आपको सबके आगे अ तो लगाना ही है। सारी पट जैसे पट धातु दी है तो पट के आगे अ तो लगाना ही है, फिक्स है। और पीछे का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, त ताम न, ठह तम त, म आव आम। ठीक है, तो ये पूरी फिर धातु बन जाएगी अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, अब इस धातु में लंग लकार में अभी पट वर्ड दिया गया है। पट की जगह यदि आपको लभ दे दिया, क्या दे दिया, लभ दे दिया, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको फॉर्मूला याद है, आगे अ तो सभी पे लगाना है तो इसे याद रखने की जरूरत है ही नहीं, अ तो लगाना ही है। बस ये पीछे के फॉर्मूले याद रखना है, त ताम न। अगर आपको त ताम न याद है तो आप बना सकते हैं अलभत अलभताम अलभन, अलभः, इसमें सिर्फ बिंदु है, सिर्फ ये बिंदु याद रखना है आपको, अह की मात्रा। अलभः अलभतम अलभत, अलभम अलभाव, आ की मात्रा और वह है अलभाम। ठीक है, ये हो गए धातु। आप घर पर गच्छ धातु, लभ धातु, इनको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं इन फॉर्मूले के अनुसार। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा धातु रूप का, और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।